और इस बिल के पेश होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। पीएम ने लिखा है कि आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। हमारी माताओं बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद के विशेष सत्र में आज नारी शक्ति के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। संसद में सशक्तिकरण नारियों के लिए एक अहम तैयारी की गई है। माता बहनों का सम्मान ये राष्ट्र का सम्मान है जिसे आज अमली जामा पहनाया जाएगा और आज यही भावना लेकर हम संसद में जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आज ये वीडियो भी जारी किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आज ये वीडियो जारी किया गया है। अ वुमन विद द लाइट ऑफ हर नॉलेज डिस्पेल्स द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। महिला अपने ही के जरिए, अपनी बुद्धि के जरिए, अपनी क्षमता के जरिए जो अंधकार होता है उसे मिटा देता है। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। इक्कीसवीं सदी की नारी को मोदी सरकार की सौगात। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है नारी शक्ति को नई ताकत देने की तैयारी। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। मोदी सरकार आज देश की आधी आबादी को बड़ी सौगात देने जा रही है। मोदी सरकार संसद में आज 3 अहम विधेयक पेश करने जा रही है। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाला विशेष सत्र संसद से लेकर देश की राजनीतिक दिशा तक के लिए काफी अहम है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। मोदी सरकार संसद में जो 3 बिल लाने जा रही है उनमें पहला संविधान संशोधन विधेयक 2026, दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026। इन बिल का मकसद 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज करना है। इन तीनों बिलों को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले 2 बिल पेश करेंगे।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल पेश करेंगे। लोकसभा में बिल पर चर्चा के लिए 18 घंटे का समय तय किया गया है। 17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा के बाद तीनों बिलों पर वोटिंग होगी। वहीं राज्यसभा में तीनों बिल 18 अप्रैल को पेश किए जाएंगे, जहां चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। 18 अप्रैल को ही राज्यसभा में चर्चा के बाद वोटिंग करवाई जाएगी। मोदी सरकार का कहना है कि यह कदम न केवल देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई ऊंचाई देगा, बल्कि लोकसभा की विधायी संरचना को भी बदल देगा। पहला, लोकसभा में 33% महिला आरक्षण का रास्ता साफ होगा। दूसरा, नए बदलाव में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है। तीसरा, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं की सीटों का पुनर्गठन करना है। चौथा, एक बिल में परिसीमन आयोग बनाए जाने का भी प्रपोजल है। इस सत्र में ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के जो सरकार आ रहे हैं, ये सिर्फ सरकार का बिल नहीं है, ये ऑल पार्टी, सब पॉलिटिकल पार्टी और एक तरीके से पूरा देश का बिल है। देश के महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो जगह मिलने जा रहे हैं, ये किसी एक दल का मुद्दा हो ही नहीं सकता है।